में आपने देखा 12th बेस पे क्या क्या जॉब ले सकते हो, सीएचएसएल का जॉब ले सकते हो, सीपीओ आप ये दिल्ली पुलिस में जा सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद ये एसएससी जीडी में बीएसएफ ये सब जो भी डिफेंस चाहते हैं वो सारे जा सकते हैं, लड़की लड़का सबके लिए होता है, स्टेनोग्राफर जिसकी टाइपराइटिंग अच्छी है, फिर जिनके पास एमटीएस होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई देखो 10th 12th पे टिकट कलेक्टर जो कि धोनी बनता है वही टीसी भी बन सकते हो, 12th बेस पे होता है, ये आप स्टेशन मास्टर भी 12th बेस पे होता है, गुड्स एंड गार्ड्स मतलब 10वीं 12वीं के बेस पे होता है। ये सब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज होती है जो आप 12th की बात कर सकते हो। और जीएस और जीके आता है, क्या आता है भाई यहाँ पे जीके होता है, फिर आपके सामने करंट अफेयर होता है, ये 25 नंबर का होता है जो कि आप यहाँ पे जीके जीएस करते ही हो, जिसके अंदर में आपके हिस्ट्री हो गया, फिर पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, ये सारे पूछे जाते हैं इसके अंदर में जो आप क्लास 12th में पढ़ते हो मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे रीजनिंग आता है जो कि आप एनालिटिकल टाइप में होता है, आप उसे सॉल्व कर ही देते हो, तो क्या ही बड़ा मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं मेरे भाई। आप क्लास मेरे भाई आप क्लास 12th में हो तो मेरे भाई आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ले रखी है तो मेरे भाई आप लोग के लिए ये वीडियो एक रामबाण साबित होगा, जो कि आप क्लास 12th के रिजल्ट के बाद जैसे आपके 2025 में रिजल्ट आ जाएंगे, रिजल्ट के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट कंडीशन क्या है, क्या क्या चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए, कैसे कैसे आप इस कंपटीशन में आगे बढ़ पाओगे, और भाई हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के साथ साथ अपना कैसे तगड़ा एक जॉब सेट कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। बस इस वीडियो कंप्लीट देखना, उसके बाद आपका एक माइंडसेट हो जाएगा। जो भी जॉब करने वाले बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के लिए हो, सारा चीज बता दूंगा। बस एक ही पॉइंट है, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना, और आप लोग को भाई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है नहीं। अगर आप 11 12 से पढ़ते हो 11 से, तो भाई माई सेल्फ समीर साहब आप लोग को पता होना चाहिए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस चलते हैं अपने वहां, बट एक ही चीज है, मैंने भाई 2 से 3 गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाइड किया है, जो कि मैंने ज्वाइनिंग लेटर लेके छोड़ दिया। इवन एक ही चीज याद रखना, दिल्ली पुलिस भी क्वालिफाई करी, जिसमें कि मैं हाइट से पीछे हो गया। इसीलिए मैं आज आपको सारा चीज डिटेल में बता दूंगा कैसे आप गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई कर सकते हो और अपने कम शॉर्ट ऑफ पीरियड टाइम में आप उसे गेन कर सकते हो। तो चलो मेरे भाई आप लोग बस इसे कंप्लीट देखते रहना। कोई नए हो तो मेरे भाई आप लोग को पता होना चाहिए, इस चैनल पर क्लास 11 12 के ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर किए जाते हैं, और मेरे भाई धुआंधार कर देंगे सारी चीजों को। बस एक ही पॉइंट है, बस शिद्दत से कंप्लीट जारी देखते रहना। जैसे आपको बताएं कि देखो हर बंदे का एक जॉब का सपना होता है, गवर्नमेंट जॉब का ज्यादा सपना होता है, तो मेरे भाई वो आपके साकार हो सकते हैं। कैसे साकार हो सकते हैं? सबसे पहले आप जितने भी शेरनी हो, आप लोग को ये पता चलता है कि भैया आप 12th में तो हैं, अब ये 2025 में ये 12th पास कर जाएंगे, कोई बच्चा बाद में देखिएगा 2026 होगा, इस तरीके से बात करते करते 12th पास हो जाओगे। उसके बाद क्या करोगे? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई डायरेक्शन नहीं पता होता है, उनके लिए मेरे भाई ये कंप्लीट सेशन होगा आपके लिए। बस चीजों को फोकस समझना, आप अपना करियर बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में आप अपना करियर सेट कर लोगे। बस वही चीज है, अगर आपको पता है कि कैसे रास्ते में जाना है और क्या क्या रास्ते में फेस करना है, अगर आप उतना करने के लिए तैयार होना, तो बस कंप्लीट चीजों को समझना। अगर आप क्लास 12th में हो, अगर इसके बाद गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, बस कमेंट सेक्शन में एक भाई कुछ नहीं चाहिए, एक बस छोटा सा GOVT डॉट लिख के रख देना, कमेंट कर देना, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग का ये गवर्नमेंट GOVT लिख देना और फायर की इमोजी डाल देना। मैं समझ जाऊंगा कि आप ऐसे शेर से नहीं हो जो क्लास 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाहते हो, और 110% करोगे। आगे तो देखो, तो करियर ऑप्शन के लिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारा कुछ आपके सामने सेट होने वाला है। बस एक ही पॉइंट फोकस रखना, अगर आपके पास यहाँ पे जैसे ह्यूमैनिटीज है, और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेते नहीं लोग, ऐसा सोचते हैं क्लास 11th में आपने थोड़ी सी फेस की होगी कि भाई बहुत बेकार सब्जेक्ट ये है वो है, मेरे भाई वीक बच्चे लेते। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट ईयर भी भाई बड़े धुरंधर बच्चे ऐसे थे जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को लिया है, और मेरे भाई उसके थ्रू बहुत कुछ करना चाहते हैं, और डेफिनेटली वो भाई सिविल सर्विसेज में बहुत बेहतर करेंगे और सिलेक्टेड भी होंगे। तो आप लोग को वरी नहीं होना है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हो मेरे भाई, तो उसके लिए टेंशन नहीं होती। हर सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रखा होता है। वही मैं आज ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए बात करता हूं, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहला, जैसे आपके सामने ह्यूमैनिटीज की बात होती है, पहले मैं आपको ना एक करियर ऑप्शन दे देता हूं ह्यूमैनिटीज वालों के लिए। करियर ऑप्शन क्या होता है, इसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब को बता देता हूं कि क्लास 12th के बाद 2025 के रिजल्ट के बाद ही कैसे आप अप्लाई करके उसे क्रैक कर सकते हो। मैं सिलेबस भी बता दूंगा, बस थोड़ा सा फोकस रखो। अभी मैं आपको ये चीज सबसे पहले बताता हूं कि भाई ह्यूमैनिटीज के अंदर में सबसे पहले देखो पब्लिक रिलेशन मैनेजर बनाते हैं, जो कि बच्चे का वोकैबुलरी इंग्लिश अच्छी होती है, बहुत तगड़े लेवल की इंग्लिश होती है, वो बच्चा इसको सिलेक्टेड कर जाता है। फिर आप सोशल वर्कर हो जाते हो। सोशल वर्कर
वर्कर की जॉब हुई होती है, इसमें आप क्या कहते हैं यूजी पीजी दोनों कर सकते हो। ये आपका सिविल सर्वेंट होता है जिसे आप यूपीएससी कहते हो। इसके थ्रू आपके स्टेट पीसीएस भी होता है। क्या होता है भाई? स्टेट पीसीएस भी होता है। जैसे मान लो बिहार के कोई बच्चे बीपीएससी हो जाए, कोई यूपी का है यूपी पीसीएस हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। इनका भी बहुत तगड़ा गेम होता है, एसपी डीएसपी ये सब इसी के थ्रू बनते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद आपके लिए पास टीचर का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ह्यूमैनिटीज के लेके टीचर्स का इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। क्लास 12 के बाद कोई भी एक डिप्लोमा कर लो, डीएलएड बीएड ये सब कर लो, आप यहाँ पे सीधे सीधे जॉब में सेट हो जाओगे। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट होता है, फिर एडिटर होता है जिसके अंदर में आप मास कम्युनिकेशन ये सारी चीजें कर सकते हो। फिर आपके पास एलएलबी लॉयर कर सकते हो, फिर आप ये फिजियोलॉजी ये सब कर सकते हो। लेकिन एक ही पॉइंट याद रखना, ह्यूमैनिटीज के थ्रू आपके पास ये तो ऑप्शन है ही, तो पॉइंट याद रखना ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट आपके पास है। अगर आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, अगर आपने ये सारी चीजें की है, तो ह्यूमैनिटीज के साथ साथ आपके पास ऑप्शन क्या है? सिविल सर्वेंट टीचर्स का सबसे आसान बता देना कैसे होता है, फिर एडिटर लॉयर ये सारी चीजें होते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा तांडव है किस चीज का मेरे भाई? ये है आपके सामने गवर्नमेंट जॉब का, जो कि आपके पास 12th के बाद ही आप उसे क्रैक कर सकते हो और ये स्तंभ लगा सकते हो। और आप लोगों को पता होना चाहिए क्लास 12 के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में ये स्तंभ का नाम क्या है आप लोग को पता है मेरे भाई? चैप्टर आएगा तो आप टेंशन मत लो, नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, बहुत बेहतरीन और 90+ आपके 110% आएंगे, क्योंकि आप लोग वही चीजें यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल किए जाते हैं। तो मेरे भाई देखो मेरे भाई, आपको सीधा सीधा बता दूं, एक आपके सामने यहाँ पे एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है भाई? ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसे कह सकते हो एक मतलब इस तरीके से जैसे एनटीए होता है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपने देखा होगा नीट का पेपर का स्कैम हुआ, उस तरीके का आपके सामने एक बॉडी है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम को कंडक्ट करती है, जिसका नाम एसएससी एग्जाम्स है, जो कि क्लास 12 के बाद आपको कौन कौन से जॉब में जा सकते हो वो बताऊंगा। ये इसका लोगो है, जैसे सीबीएसई का लोगो होता है, ये आपके किसके? एसएससी के लोगो है। अगर क्लास 12 के बाद सही में अच्छे लेवल पे अगर आपकी प्रिपरेशन है तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, सबसे पहला ये जो होता है ये आपका एसएससी एमटीएस होता है, जो कि आपके 10th बेस पे होता है। बस एज कितना होना चाहिए? आप 18 साल के होना चाहिए। अगर आप 10th पास हो या इससे पहले अगर आप 12th में हो, अगर 10th पास पे एमटीएस की वैकेंसी आई है तो आप उससे अप्लाई कर सकते हो, बट आपका 18 साल एज होना चाहिए। अब ऐसे पता है क्लास 12 का जो रिजल्ट होगा 2025 का वो दे दोगे तो ऑलमोस्ट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 18 साल को पार कर जाएंगे, 18 साल हो जाएगा उनका ऑलमोस्ट, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, समझे? तो एक तो आपके सामने ये एसएससी एमटीएस है जो कि माइंड में रखते जाना, इसके बारे में अपना नॉलेज ले सकते हो। मैं सिलेबस बता दूंगा, बहुत आसान पेपर होता है, लेकिन हाँ भाई इसमें अप्लीकेंट बहुत ज्यादा होते हैं जो कि आपके लिए थोड़ा सा कॉम्पिटिशन का मामला हो सकता है। उसके बाद भाई एक क्या होता है? एसएससी सीजीएल, ये जो होता है ये आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है, जिसके अंदर में आप यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो। क्या बनते हो यहाँ पे? ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं ना, यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो, जीएसटी ऑफिसर बनते हो। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो भी बड़े बड़े कैप के जॉब होते हैं, यूनिफॉर्म के जॉब्स होते हैं, वो कस्टम ड्यूटी में वो एसएससी सीजीएल के थ्रू जाता है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है जिसमें आप ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आप बीए कर सकते हो, उसके बाद जो भी चैप्टर जो भी मतलब आपको लगे कि भाई आपको ये करना चाहिए, फिर आप यूजी के बाद आप पीजी कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हो, एमए कर सकते हो, उसके एमए पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी से भी कर सकते हो। उसके बाद भाई एसएससी जेई ये होता है। उसके बाद देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अभी तक के लिए क्लास 12th में जो भी बच्चे हैं उनके लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, जैसे आप 12th पास कर ले 2025 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद भाई आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कंबाइंड, ये आप यहाँ पे इस पे अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपके जीडी होता है, जिसके अंदर में आप यहाँ पे देखो भाई एक तो बीएसएफ हो जाता है, ठीक भाई, यहाँ पे देखो बीएसएफ ये हो गया, ये बीएसएफ हो गया, आपके बहुत जितने एसएसबी हो गया, डीएसएसबी जितने भी आते हैं सारे आपके इसके अंदर आते हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद भाई ये आपके एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो कि आपके 12th के बेस पे होता है। तो आप एक चीज देख लो आपके सामने कितना बेहतर से बेहतर मौका है, अगर आप 12th पास कर लेते हो 2025 या किसी भी रिजल्ट जब भी आप 12th पास करते हो, 12th पास के बाद आपके सामने कितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बस इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना होगा। सबसे पहले आपके पास सीएचएसएल हो गया, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल हो जाएगा, फिर एसएससी जीडी जिसमें डिफेंस के सारे सेक्टर जाएंगे, बीएसएफ ये सब इसके अंदर में आ जाएंगे, फिर आपके सामने यहाँ एमटीएस ये हो गया, और यहाँ पे स्टेनोग्राफर मतलब कि जो भी आपके टाइपराइटर होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इन सब होते हैं वो सारे होते हैं, ये 12th के बाद होते हैं, किसी को पता नहीं होता इसलिए आप लोग इधर उधर भटक जाते हो, इनके सिलेबस भी आसान होते हैं, समझे? तो ये हो गया। उसके बाद आप एक और चीज देखोगे जो रेलवेज का होता है, वो तो भाई 10वीं बेस पे भी बहुत सारे होते हैं। यहां तक अगर आपको समझ आ रहा है तो भाई आप लोग एक बार लाइक जरूर करना, इस वीडियो को अपने दोस्त यार में शेयर करना जो क्लास 12th के जो चाहते हैं 12th के बाद
वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ जाए। जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, ये जो भी अपने लाइफ में एक स्टेटस बनाना चाहता है, उनके लिए वीडियो शेयर जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक भाई, अगला पॉइंट आपके सामने जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था कि जो आपके सामने यहाँ पे इंडियन रेलवे, क्या भाई जो एक इंडियन रेलवे होता है, यहाँ पे आप यहाँ पे 10th एंड 12th बेस पे आप आराम से जॉब को लगा सकते हैं। जिसके अंदर आप सबसे पहले देखो, एक तो टिकट कलेक्टर होता है, जैसे आप टीसी कहते हो, ये आपके कितने, ये 10th और 12th दोनों पे होता है। तो याद रखना, ये जो रेलवे के जॉब होते हैं ये क्लास 10th और 12th दोनों पे होते हैं। जो 12th बेस पे होता है, जैसे आपने महेंद्र सिंह धोनी वाली मूवी देखी धोनी की, उसके अंदर जो टीसी होता है वही होता है, वो भी एक 12th पास पे ही होता है। समझे दोस्त, ये हो गया। एक ट्रेन ऑपरेटर का होता है, ये भी 10th 12th चाहिए। एक स्टेशन मास्टर का होता है, ये भी आपका 10th और 12th ही चाहिए। एक गुड्स एंड गार्ड्स, जैसे आपने देखा होगा जो भी आपकी ट्रेन होती है, जो मालगाड़ी होती है, पीछे गार्ड्स हरी झंडी दिखा रहे होते हैं, वो होता है गुड्स एंड गार्ड्स, ये हो गया। फिर क्लर्क हो गया, जो ऑपरेट कर रहा होता है, टिकट काउंटर पे टिकट कट रहा होता है। अप्रेंटिस असिस्टेंट हो गया, मेंटेनर हो गया। ये सारे आप देखा जाए तो आप ये मोस्टली जॉब आपने एक चीज देखा कि भाई देखो, आपको मैंने पहले बता दिया। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भैया देखो 12th में आपने देखा, 12th बेस पे क्या क्या जॉब ले सकते हो, CHSL का जॉब ले सकते हो, सीपीओ आप ये दिल्ली पुलिस में जा सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद ये SSC GDO BSF ये सब जो भी डिफेंस चाहते हैं वो सारे जा सकते हैं। लड़की लड़का सबके लिए होता है। स्टेनोग्राफर जिसकी टाइपराइटिंग अच्छी है, फिर जिनके पास MTS होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई देखो 10th 12th पे टिकट कलेक्टर जो कि धोनी बनता है, वही टीसी भी बन सकते हो, 12th बेस पे होता है। ये आप स्टेशन मास्टर भी 12th बेस पे होता है। गुड्स एंड गार्ड्स मतलब 10वीं 12वीं के बेस पे होता है। ये सब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज होती है जो आप 12th की बात कर सकते हो। और क्यों भाई देखो, हम तो इसी फील्ड से, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज बता दी। बट एक ही चीज है, अब आपका डेडिकेशन मैटर करता है। और सिलेबस की बात करो तो मेरे भाई आपके सामने सिलेबस जो है, भाई देखो सिलेबस कुछ भी नहीं होता है, बस ज्यादा सिलेबस नहीं होता है। इसके अंदर में सिलेबस का मकसद ये होता है कि सबसे पहले तो आपके सामने यहाँ पे एक एलिमेंट्री मैथ्स आता है, जो कि ये 25 नंबर का मैथ्स होता है। ठीक भाई, एक आपके पास यहाँ पे इंग्लिश आता है, ये भी आपके 25 नंबर का इंग्लिश होता है। फिर आपके पास जीएस और जीके आता है। क्या आता है भाई, यहाँ पे जीके होता है। फिर आपके सामने करंट अफेयर होता है, ये 25 नंबर का होता है, जो कि आप यहाँ पे जीके जीएस करते ही हो, जिसके अंदर में आपके हिस्ट्री हो गया, फिर पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, ये सारे पूछे जाते हैं इसके अंदर में, जो आप क्लास 12th में पढ़ते ही पढ़ते हो मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे रीजनिंग आता है, जो कि आप एनालिटिकल टाइप में होता है, आप उसे सॉल्व कर ही देते हो। तो क्या ही बड़ा मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं मेरे भाई। आप क्लास 12th के बाद इसे आप क्रैक कर सकते हो। बट एक ही चीज है, आपका डेडिकेशन होना चाहिए, बस आप करो। कोई भी दिक्कत परेशानी कमेंट करके बताना। और भाई इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। इन फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत हो आप वहां पे पूछ सकते हो। बस वन मोर थिंग मेरे भाई, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना। क्लास 12th में हो भाई, 2025 के बोर्ड के लिए या कभी भी मेरे भाई डंका बजेगा और बजता हुआ आया है, आप सब्सक्राइब कर लो। बहुत कुछ आने वाला है, बस आप लोग को एक ही चीजें सपोर्ट और इस वीडियो को अपने दोस्त यार में शेयर करना। कुछ भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके बताना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।